दोस्तों, तीन तरफ से अमेरिका पूरी तरीके से घिरा हुआ है और साथ में इजराइल भी। एक तरफ डील को लेकर के ईरान ने दांव मार दिया है, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शर्तों से पीछे हटना पड़ा है। माना जा रहा है कि ये डील पर एक तरीके से अंतिम मुहर लगने वाली है, क्योंकि इसको लेकर के ईरान की तरफ से भी लगभग हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन वो कौन सी शर्तें हैं जो ईरान अब तक मनवाने में अमेरिका से कामयाब हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी तरफ अमेरिका दरअसल चाहता क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन कहां पर फंसा हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन यह पहली बार है जब से यह पीस प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से यह पहली बार है जब ऐसा माना जा रहा है दोनों तरफ से कि दोनों किसी एक लाइन पर आ सकते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसको लेकर के एक बयान जारी किया। आपको पता है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले में मीडिएटर है, इधर कतर भी मीडिएट कर रहा है और वहां से भी कुछ पॉजिटिव संकेत मिले हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान एक नई भूमिका में आ चुका है और उस पर अमेरिका की लगभग मोहर भी लग चुकी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। डील का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी तरफ बीती रात फिर से केशम और सिरिक पर लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही हैं। जवाब में ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला किया है, ड्रोन से अटैक किया है। उधर सेंटकॉम ने दावा किया उसने कई सारे ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में हिजबुल्लाह ने बहुत जबरदस्त अटैक किया है आईडीएफ पर। दावा किया जा रहा है कि इसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स जो है बुरी तरीके से घायल हुए और कुछ तो हो सकता है मारे भी गए। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन शुरुआत डील से। डील में क्या कुछ चल रहा है, कैसे अमेरिका बुरी तरीके से पिछड़ा है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पड़े हैं, बात उस पर करेंगे। सबसे पहले जरा स्पुतनिक की इस खबर को देख लीजिए। स्पुतनिक ने इस पूरे डील को लेकर के बताया है कि क्या ईरान की कौन कौन सी मांगे जो है वो मानी गई हैं। माना जा रहा है, इसमें बताया गया है कि जंग जो है, पीस डील जो है वो 2 चरणों में होगी। सबसे पहले वॉर रुकेगा, फिर दूसरा चरण 60 दिन के बाद शुरू होगा, जिसमें न्यूक्लियर पर बातचीत होगी। 14 पॉइंट का ये एजेंडा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया कि बातचीत शुरू होने से पहले ईरान कोई नई परमाणु प्रतिबद्धता नहीं देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया गया कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अधिकार अपने पास बनाए रखेगा, उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद रहेगा। तीसरा, भविष्य में यूनाइटेड स्टेट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की प्रबंधन की भूमिका नहीं होगी। मतलब यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अब नई व्यवस्था जो लागू की गई है उसमें अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस पर भी अमेरिका बताया जा रहा है कि सहमत हुआ है। समझौते में लड़ाई का स्थायी अंत शामिल है, जिसमें लेबनान में संघर्ष भी शामिल है। मतलब लेबनान और ईरान में जो स्थायी संघर्ष की बात है, इस पर भी सहमति बनी है। विदेशों में फंसी हुई जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान की, उनको स्टेज बाय स्टेज एक तरीके से रिलीज किया गया। अचानक से नहीं, धीरे धीरे उसको रिलीज किया जाएगा। इस पर भी दोनों देश एक लाइन पर हुए हैं, ऐसी खबर है। फिर बताया गया कि युद्ध से जो नुकसान हुआ उसके कंपनसेशन पर भी बातचीत होगी। कंपनसेशन भी ईरान को देने की बात कही गई है। और भविष्य में बातचीत सिर्फ 3 ही मुद्दों पर होगी, 3 मुद्दों तक सीमित रहेगी और उसमें कोई टीम टाम नहीं होगा। कौन कौन से 3 मुद्दे? एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा सैंक्शन रिलीफ और तीसरा कंपनसेशन। यानी कि हिजबुल्लाह से उसका संपर्क खत्म करना, ये सब कुछ इस डील का शामिल नहीं है और इसलिए इजराइल को बड़ा झटका लगेगा। तो ये खबर दोस्तों स्पुतनिक के हवाले से। एक खबर और है जो एक्सियोस ने अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका किन बातों पर मान रहा है, किन पर नहीं मान रहा है, उस पर भी बताई है। आपकी स्क्रीन पर ये, इसको भी देख लीजिए। पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं। कहा गया है कि समझौता होते ही अमेरिका जो ईरान करेगा वो ये है कि समझौता होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा, वहां किसी तरीके का टोल या शुल्क नहीं लिया जाएगा। टोल और शुल्क लेने की बात पर अभी भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अब्बास अरागची कह चुके हैं कि ये ओमान और ईरान की संप्रभुता का मामला और कभी भी इंटरनेशनल वाटर नहीं रहा है और इस पर अब सर्विस चार्ज लिया जाएगा। दूसरा है ईरान को सैंक्शंस रिलीफ प्रतिबंधों में जो सैंक्शंस है उस पर राहत मिलेगी, लेकिन ये डील लागू करने और कंप्लायंस पर निर्भर करेगी। कैसे ये डील लागू होती है और कैसे, मतलब अगर नहीं लागू होती तो उसको फिर से रोका जा सकता है।
फिर कहा कि युद्ध विराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसमें लेबनान भी शामिल होगा ताकि न्यूक्लियर टॉक जो है वो जारी रह सके। सूत्रों के अनुसार बुधवार को अब्बास अराक्ची और कतरी मीडिएटर अली अल थवाडी के बीच में बातचीत हुई है और इसमें टेंटेटिव डील भी तैयार हो गई है। यह भी खबर निकल के सामने है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी लगातार इस पूरे डील में कंसल्टेशन की भूमिका में रहे। बताया जा रहा है कि इस खबर से बेंजामिन नेतन्याहू भी चौंक गया, क्योंकि हाल ही में इस डील को लेकर के जानकारी जुटा रहे थे लेकिन नहीं मिल पाई। ईरान कथित तौर पर यह वादा करेगा कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा और यूरेनियम डिस्प्यूट को सुलझाएगा। अमेरिका ने एक विकल्प के तौर पर यह माना है कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को यूएन सुपरविजन में डाउन ब्लेंड किया जाएगा, मतलब उसकी जो ताकत है, उसकी जो क्षमता है, उसको डाउन किया जाएगा। ये यूएन की निगरानी में अब इस पर अमेरिका एग्री कर चुका है और ईरान तो पहले ही ये ऑफर दे चुका था। फिर बताया गया कि ईरान को 60 दिन के लिए ऑयल एक्सपोर्ट सैंक्शंस वेवर्स मिल सकते हैं, छूट मिल सकती है। और फिर कहा गया कि और आगे की राह डील के इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करेगी। कतर में फंसे अरबों डॉलर के ईरानियन एसेट्स को ह्यूमैनिटेरियन परचेज के लिए एक्सेस देने पर भी चर्चा हुई है। तो ये डील से जुड़ी खबर है। ये अब्बास अराक्ची का ये बयान करंट रिपोर्ट ने जो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अब शुल्क लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये पूरा का पूरा मामला ईरान और ओमान की सॉवरेनिटी का है, ये कहा गया है। उधर शहबाज शरीफ ने भी इस संभावित डील पर मुहर लगाई है। ये उन्होंने ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर इसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका के बीच एमओयू एक तरीके से अंतिम समझौते पर, ईरान और अमेरिका के बीच जो है अंतिम समझौते पर सहमति बन गई है। लेकिन क्या सच में ये सहमति बन गई है, ये भी अपने आप में अभी बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो कतर से उसको पैसा मिलेगा उसको लेकर के भी खबर आई है। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि US agreed to deal under which the UAE will release 10 billion in the Iranian fund। जो ईरानी एसेट्स है उसके 10 बिलियन फंड जो है वो रिलीज करेगा। विद द फर्स्ट 3 बिलियन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। बताया गया कि उसमें से 3 बिलियन ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। द टोटल अमाउंट कुड बी राइज टू 20 बिलियन इन एक्सचेंज फॉर ईरानियन हाल्टिंग अटैक। ये भी कहा जा रहा है, रॉयटर्स के हवाले से जो जानकारी दी गई है कि 20 बिलियन डॉलर तक इनसे मिल सकता है। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ईरान के अलग अलग इलाकों में धमाकों की खबरें सुनाई दी हैं। प्रेस टीवी की यह खबर बताया गया कि सेवरल एक्सप्लोजन हियर्ड इन द ईरान सीरिक और केशम आइलैंड पर कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी हमले किए हैं। आपकी स्क्रीन पर ईरान द्वारा हमले किए जाने की यह तस्वीर। IRIB के हवाले से यह खबर, RT ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें बताया गया कि ईरान ने यह वार्निंग अटैक किया है, मिसाइल दागी गई है, ऐसा इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक और खबर है जो सेंटकॉम के हवाले से बताया गया, कहा गया कि उसने कई ईरानी ड्रोन को मार गिराया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ये उससे जुड़ा एक वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी अभी तक पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। RT ने यह वीडियो शेयर किया है और पेंटागन के हवाले से बताया है कि पेंटागन ने यह कहा है कि उसने कई सारे ईरानियन ड्रोन को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मार गिराया है। RT बताता है पेंटागन डाउन मल्टीपल ईरानियन सुसाइड ड्रोन हैंडेड टू हॉर्मुज, फ्यूएस डील डेट जस्ट आवर्स आफ्टर एग्रीमेंट। ये सीधे तौर पर इसमें डील की बात कही गई है कि जो डील होने वाली थी वो एक तरीके से खत्म होती हुई नजर आ रही, लेकिन ये अभी बहुत शुरुआती खबरें, शुरुआती जानकारी है। मारियो नौफल ने भी इसको लेकर के जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि यूएस फोर्स ने ड्रोन को मार गिराया है, उसकी जानकारी कही गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स की सेना ने ईरान द्वारा भेजे गए एक और वेव ऑफ कामिकाज़े ड्रोन को मार गिराया है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे। कहा गया कि यह कम से कम तीसरी बार है जब हॉर्मुज की तरफ से भेजे गए ईरानियन ड्रोन को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। ये ड्रोन लॉन्च उस बेहद अहम समय में हुए जब यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच संभावित समझौते पर फाइनल साइनिंग विंडो खुली हुई है। खास बात यह है कि दोनों देशों ने कागज पर पहले ही इस बात पर सहमति जताई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोला जाएगा। इसके बावजूद लगातार ड्रोन अटैक की कोशिशें संकेत दे रही हैं कि जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं और कुछ पक्ष इस समझौते को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है क्या ईरान में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो इस पूरी डील को
डीरेल करना चाह रही हैं, या सिर्फ अमेरिका और इजराइल के बीच में ही असहमतियों का द्वंद्व चल रहा है। एक और खबर देखिए, सेंटकॉम ने भी बताया, द यूएस सेंट्रल कमांड हैज अनाउंस्ड दैट ईरान हैज लॉन्च्ड सेवरल वन वे ड्रोन at ship transit in the state of Hormuz earlier this evening, adding that US forces have downed all of them and traffic continue to flow unimpeded। ये तो सीधे तौर पर ये भी सेंटकॉम की तरफ से भी ये खबर निकल के सामने आई कि ईरान ने जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर ड्रोन से अटैक किया, लेकिन सारे ड्रोन सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किए गए, ये सेंटकॉम का दावा है। उधर दोस्तों एक और खबर आई, क्योंकि लगातार टेंशन तो है ही। रियान रोज़बियानी ने खबर बताई, इसमें बताया गया कि 6 जो अमेरिकी बॉम्बर्स हैं वो सऊदी अरबिया और जॉर्डन के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। ये खबर भी अपने आप में चौंकाने वाली है कि क्या एक बार फिर से डील के एंड टाइम पर डील फाइनल होने से ठीक पहले क्या फिर से अटैक की तैयारी चल रही है। इस बीच बीते दिनों जो ईरान ने अटैक किया बहरीन में, कुवैत में, जॉर्डन में, उसको लेकर के कुछ सैटेलाइट तस्वीरें निकल के सामने आई, उसमें नए दावे किए गए हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख लीजिए। इसमें दावा किया है कि ऑयल डिपो और हैंगर्स को उड़ाया गया है। आपकी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। कहा गया कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इजिप्ट एंड इंटेल ऑब्जर्वर के अनुसार ईरानियन स्ट्राइक में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस में मौजूद फ्यूल ब्लैडर्स, ईंधन का जो भंडारण टैंक है, उसको तबाह कर दिया गया। ये उसकी तस्वीर आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैटेलाइट इमेज से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि बेस के अंदर वेयरहाउस और एयरक्राफ्ट हैंगर को भी नुकसान पहुंचा है। इसी अकाउंट ने कल की इमेज शेयर करते हुए दावा किया कि बहरीन में एक दूसरे मिलिट्री साइट पर मौजूद रडार इंस्टॉलेशन भी स्ट्राइक में डैमेज हुआ है, और कहा गया कि यह बेस गल्फ रीजन में अमेरिकी ऑपरेशन के लिए काफी अहम माना जाता है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये जो इजिप्ट ने जारी की हैं वहां से, और इसमें नीचे वाली तस्वीर जब आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि हैंगर और जो ऑयल डिपो है उसको तबाह किया गया है। ये भी तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि कैसे मारा। ये देखिए, ये रडार सिस्टम की जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसकी तस्वीर बताई जा रही है। तो इस तरीके से बड़ा हमला और बड़ा नुकसान भी हुआ है। क्लैश रिपोर्ट ने भी इसको लेकर के जानकारी दी। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ईरान अपीयर्स हैव द हिट द AR-327 अर्ली वार्निंग रडार एट जबल अल दुखान बहरीन को जो जबल अल दुखान है वहां पर जो एडवांस वार्निंग रडार सिस्टम है उसको अटैक किया गया, और ये बाकायदा जियो लोकेशन है। और उसके हिसाब से आप देखिए कि कहां पर ये इंस्टॉल था। हल्का हल्का सा आप देखिए ग्रीन के रेक्टेंगुलर शेप में इसको राउंड किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पर रडार सिस्टम था, अर्ली रडार सिस्टम था, और उसको ईरान ने तबाह कर दिया है। और इसमें बाकायदा देखिए इस मैप में लोकेशन की जगह भी आ रही है। ये नीचे देखिए लिखा हुआ है बहरीन जबल अल दुखान AR-327 लॉन्ग रेंज रडार साइट, और इसको तबाह किया गया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक कई मिलिट्री IDF के ठिकानों पर, उनकी गैदरिंग्स पर अटैक किए हैं। ये उसकी एक FPV ड्रोन फुटेज है, आप देखिए जरा। बड़ा अटैक हिजबुल्लाह ने किया है। देखिए, पहले चिन्हित किया और उसके बाद जो है ड्रोन ने हमला किया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ड्रोन ऑपरेटर ने सैनिकों को सड़क पर वाहन से उतरते हुए देखा, जिसके बाद ड्रोन को घुमा करके घर के पीछे तक ले गया और उस पर जो है अटैक किया। ये उसकी तस्वीर है, उसका वीडियो। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हिजबुल्लाह ने जो बीती रात रॉकेट दागे हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये साउथ लेबनान और नॉर्थ इजराइल में रॉकेट दागे गए हैं, ये उसकी तस्वीरें। हिजबुल्लाह लगातार देखिए, एक और वीडियो देखिए, ये देखिए लगातार हिजबुल्लाह जो है वो रॉकेट दाग रहा है। मिंट प्रेस न्यूज ने ये तस्वीरें दोनों शेयर की हैं। बताया गया कि हिजबुल्लाह फायर एंड 9th वेव ऑफ द रॉकेट एट इजरायली फोर्सेस अटेम्प्टिंग एंड एडवांस क्लैशेस आर गोइंग टू द टाउन ऑफ कफ्र खाना में ये लगातार हमले एक दूसरे पर जारी हैं। हिजबुल्लाह एक IDF के कॉन्वॉय को उसने डेटोनेट किया है, और माना जा रहा है कि इसमें कई सारे IDF सोल्जर्स हताहत हुए हो सकते हैं। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। एक और ये तस्वीर देखें, हालांकि मैं ये वीडियो नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा विचलित करने वाला वीडियो है कि कैसे जब एक ड्रोन आया, ड्रोन से अटैक हुआ और किस तरीके से IDF सोल्जर भागा और अचानक से बहुत बुरी तरीके से गिरा है। ये भागा वहां से और ये बुरी तरीके से यहाँ पर गिर गया है।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा YouTube के नज़रिए से ठीक वीडियो नहीं माना जाता है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये FPV ड्रोन्स के ज़रिए खैम में IDF में अटैक किया है। बड़ा धमाका किया है और उसके बाद की तस्वीरें भी देखिए हिजबुल्लाह ने शेयर की हैं। अब इस ट्वीट को देखिए तो बताया गया कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ख़ैम में पिछले बड़ा टकराव देखने को मिला। हिजबुल्लाह ने एक आम FPV ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पीछे हट रहे सैनिकों के समूह को निशाना बनाया। वीडियो में दिख रहा है कि ड्रोन ने भाग रहे इजरायली सैनिकों का पीछा किया और उनकी पोजीशन तक पहुंच गया। फील्ड रिपोर्ट के अनुसार ये ऑपरेशन दोस्तों बीते दिनों हुआ है और उसके बाद दोस्तों ये घटना अब जो है निकल के सामने आई। कहा जा रहा है कि इसमें 4 सैनिक घायल हुए हैं। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।